16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इसके लिए सरकारों को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत है। दिल्ली में इसके लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की मदद लेने का फैसला किया गया, लेकिन करीब 4000 शिक्षकों ने वैक्सीन की ड्यूटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हजारों शिक्षकों की सैलरी अटकी हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसी पर है हमारी आज की ये कवर स्टोरी। रिपोर्ट देखिए और शिक्षकों का हक मारने वालों के खिलाफ घंटी बजाइए। शिक्षकों को कई तरह की चिंताएं हैं कि आने वाले दिनों में उनका क्या होगा। जिस तरीके से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, ऐसे में जब उनकी ड्यूटी लगाई गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो ये ड्यूटी नहीं करेंगे। अब बड़ा सवाल ये, आखिर इन शिक्षकों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं इन्हें सैलरी दी जा रही है? आप देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के समय ड्यूटी लगानी है तो टीचर्स को भेज दो। पूरे कोरोना काल में जब कर्फ्यू लगा हुआ था दिल्ली में, हम लगातार राशन बांटते रहे। एक एक डोर टू डोर जाकर के ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। डोर टू डोर सर्वे कराना हो तो टीचर्स को भेज दो। एसडीएम साहब ने यहाँ पे स्पेशल कैंपेन चलाया था, जिसमें कि डोर टू डोर जाकर सभी फैमिली मेंबर्स के डाटा कलेक्ट करना था। बर्ड फ्लू की निगरानी की ड्यूटी लगानी हो तो टीचर्स को भेज दो। टीकाकरण अभियान शुरू करना है तो टीचर्स को भेज दो। कोविड टाइम में राशन, सूखा राशन बांटा है अपना पूरा ड्यूटी की। अब साथ में ये ड्यूटी आ रही है वैक्सीन के लिए भी। 3 ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। पढ़ाने से लेकर घर घर चक्कर लगाने तक सारे काम टीचर्स से करवा लो, पर सैलरी के नाम पर ठेंगा दिखा दो। ये कहानी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले उन शिक्षकों की है जो पिछले 5 महीने से अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार नागर पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उन्हें 2020 में बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए चुना गया। अवार्ड मिला, घर में ट्रॉफी भी सज गई। हमने पूछा अवार्ड से मोटिवेशन मिला, तो जवाब ये दिया। खर्चा मोटिवेशन से नहीं चलता। एटलीस्ट चाय बननी है तो उसमें चीनी, पत्ती, दूध डलेगा। दूध वाला भी दूध तब देगा जब टाइम पे उसकी पेमेंट होगी। घर में राशन आना है, सब्जी वाला है, प्रेस वाला है, जो फ्लैट की किस्त है 22,000 रुपये महीने जाती है, कहाँ से पे करूं? हमें शर्मिंदा इतना होना पड़ता है लोगों के सामने जा कर के। वाकई में एक बहुत दयनीय स्थिति है। कई बार मजाक में कह देते थे सरकारी नौकरी है या किसी बनिए की दुकान पे, लाला की दुकान पे काम कर रहे हो। शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं और वो बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब उन शिक्षकों का वर्तमान ही संकट में हो तो देश का भविष्य क्या हो, इसका अंदाजा इस परिवार पर आई मुश्किलों को देखकर लगाया जा सकता है। सत्येंद्र नागर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले उन हजारों शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने कोरोना के वक्त बढ़ चढ़कर काम किया। सरकार ने ड्यूटी लगाई तो उन्होंने घर घर जाकर राशन भी बांटा और संक्रमण के दौर में अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हुए लोगों का टेम्परेचर भी लिया। लेकिन ये सब करने के बाद जब उन्हें सैलरी के बदले में जिल्लत और अपमान की जिंदगी मिली तो उनका दर्द झलक आया। हर तरफ से परेशानी में है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब हम पे एक ठप्पा लग गया है कि आपको सैलरी नहीं मिलती टाइम से। अगर कहीं से मांगने भी जाते ना तो भी इतनी बात सुनने को मिलती है, बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना मजाक हमारा बन गया है, शर्म आती है हमें अपने आप को निगम का एम्प्लॉय कहते हुए। एक शिक्षक का बड़ा सम्मान का पेशा होता था और आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
सत्येंद्र नागर की बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन पैसे की तंगी के चलते उसे कोचिंग छोड़नी पड़ी। पत्नी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। परिवार का हर सदस्य बस इस इंतजार में है कि किसी तरह सैलरी मिलना शुरू हो जाए, लेकिन वक्त बीतने के साथ उनकी उम्मीद टूटती जा रही है। एक स्कूल टीचर की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने सत्येंद्र नागर जैसे न जाने कितने शिक्षकों की जिंदगी मायूसी से भर दी? इसका जवाब भी खुद सत्येंद्र नागर ने दिया। मेयर से कई बार मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा होगा तो हम दे देंगे। हमने कहा जी दिल्ली सरकार ने आपको फंड दिया है, वो कह रहे कि हमें जो जितना पैसा चाहिए था, मतलब ये उनकी अपनी राजनीति है और उस राजनीति की बिसात के मोहरे हम बन गए हैं। जो इधर से आता है उनका हाथी घोड़ा वो हमें रौंदता चला जाता है, इधर से दिल्ली सरकार का और उधर से निगम प्रशासन का, उन दोनों के बीच के हम पिसने वाले हो गए। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी की लड़ाई के बीच पिस रहे इन शिक्षकों का बुरा वक्त शुरू हुआ पिछले साल जुलाई महीने से। पिछले एक महीने सैलरी नहीं आई, फिर दूसरा महीना बीता और इस तरह अब तक 5 महीने बीत चुके हैं सैलरी के इंतजार में। उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही। उत्तरी नगर निगम के करीब 9000 शिक्षकों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। पूर्वी नगर निगम के करीब 4200 शिक्षक सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरी नगर निगम के एक शिक्षक ने सैलरी न मिलने के कारण राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। सैलरी की मांग को लेकर ये शिक्षक कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। ये आंदोलन जो है ना, हमारे भूख का आंदोलन है, हमारे अपने राइट की आंदोलन है, हमारे आत्मसम्मान का आंदोलन है। अरे इनको क्या पता क्या है आत्मसम्मान? उत्तरी एमसीडी के स्कूल में पढ़ाने वाले बशारत हुसैन ने भी ऐसे कई प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। पिछले साल ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि दिवाली में उन्हें 1 महीने की सैलरी दे दी जाएगी। लेकिन दिवाली तो छोड़िए, अब होली आने को है और बशारत नहीं जानते कि उनके घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरे बच्ची बैठी है, बेटी है फीस बराबर में, इसे 5 महीने से 6 महीने से इसकी फीस जमा नहीं हो पाई। प्रेजेंटेशन स्कूल में पढ़ती है, 6 महीने से फीस जमा नहीं हो पाई। इसकी मैडम बार बार फ़ोन करती हैं प्रिंसिपल मैडम कि आप फीस जमा करो, और नहीं हो रही। अब कहाँ से करें हम लोग? अब पैसा है ही नहीं। 1 महीना हो जाए, बैंक से हम हाउस लोन ले रखा है हम लोगों ने, 5 महीने हो गए उनको, उन्होंने नोटिस लगाने के लिए बात कर रहे हैं कि नोटिस लगा देंगे मकान पे हम लोग। अब कहाँ से करें हम लोग कुछ? एमसीडी से कोई उम्मीद ही नहीं है हमें सैलरी की। जब महीनों तक तनख्वाह ना मिले तो इसका सबसे ज़्यादा असर किचन पर दिखाई देता है, अपने घर के बजट पर दिखाई देता है। इस वक्त हमारे साथ ईडीएमसी के ही दूसरे टीचर मौजूद हैं, प्रवीण कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कई महीने हो चुके हैं, आपको तनख्वाह नहीं मिली है, किचन में आप हैं, तो किचन का जो बजट है वो भी कहीं तरह से इफ़ेक्ट हो जाता है। क्या परेशानियां इस वक्त आ रही हैं आपके सामने? देखिए, सबसे बेसिक जो हमारी होती है नीड जो होती है खाने की होती है। कोई भी आदमी कमाता है वो खाने के लिए कमाता है, लेकिन जब 3-3 महीने तनख्वाह ना मिले तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर किचन पे पड़ता है। अगर 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम किसी भी काम को रोक सकते हैं, लेकिन खाना नहीं रोक सकते। तो पैसे ना होने की वजह से दुकान से उधार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी से दें, लेकिन कितनी बार दें? और भी किचन के अलावा जो है बच्चों की पढ़ाई है, उसके बाद भी घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रवीण कुमार और उनकी पत्नी दोनों ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। 5 महीनों से दोनों की सैलरी आनी बंद हो गई। इस मुश्किल वक्त में रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। इसके बावजूद वो सोमवार से शनिवार तक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पर सवाल यही है कि इन जैसे हजारों टीचर्स के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। जवाब है ये राजनीति। बाद में बता दूं। शिक्षकों को सैलरी देने की जिम्मेदारी जिस एमसीडी पर है, उसके मेयर धरने पर बैठ गए। पिछले महीने हुए इस धरने में उत्तरी और पूर्वी नगर निगम के मेयर शामिल हुए। हमने उनसे सवाल किया कि शिक्षकों का वेतन कहां अटका हुआ है, तो दोनों ने एक सुर में इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया।
हमारे को जो फंड मिलना होता है दिल्ली सरकार से, वो फंड दिल्ली सरकार ने दिया ही नहीं, उसी के लिए तो हम बैठे हैं। और हमारा जो 13,000 करोड़ तो तीनों निगमों का इकट्ठा है, उसके लिए उसको बात करनी चाहिए, हमारे सामने बैठे ना। अगर हमारा पैसा वो समय पे दे दे तो टीचर्स, बेलदार, माली, हमारे सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, सबकी सैलरी समय पे जाएगी। पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। इस आरोप के जवाब में आम आदमी पार्टी एमसीडी को कटघरे में खड़ा कर रही है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी से तनख्वाह के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और दिल्ली सरकार के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि भाई दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए। एमसीडी के कर्मचारियों का एक ग्रुप कोर्ट में गया कि उनकी सैलरी मिले, और ये 16 दिसंबर का ऑर्डर है। ये 16 दिसंबर को पिछले महीने का कोर्ट का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि दिल्ली सरकार को कोई भी 1 रुपए भी एमसीडी को देना है, नंबर 1। दूसरा, एमसीडी ने कोर्ट में मांगा भी नहीं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में कांग्रेस भी राजनीति का मौका ढूंढ रही है। लगातार ये दोनों लोग, आम आदमी और भाजपा, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनकी पोल खोलने का काम इस चीज से होता है कि लगातार सफाई कर्मचारी वो सड़कों पर हैं, टीचर्स वो सड़कों पर हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज वो धरने पे बैठ चुके हैं। यदि केजरीवाल साहब सक्षम नहीं हैं, इन गरीब, इन लोगों के लिए मददगार साबित नहीं हो सकते, इनके लिए पैसा मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो भाजपा और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जिम्मेदार कोई भी हो, पर सजा तो ये शिक्षक ही भुगत रहे हैं। एक सरकारी स्कूल के इंचार्ज मुस्तकीम को मेयर साहब ने लिखित आश्वासन दिया था कि 30 नवंबर तक उन्हें सैलरी मिल जाएगी, लेकिन आधी जनवरी बीतने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मुस्तकीम जी के घर इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है, जो कि नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल के इंचार्ज हैं। और देखिए यहाँ पर उनके घर पर जो टू डू लिस्ट लिखी है उस पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। 9वां पॉइंट है, यहाँ पर बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना है डेली। कुछ इसी तरीके से एमसीडी और दिल्ली सरकार टीचर्स के हितों को लेकर महीनों से आंख मूंद कर बैठे हैं। 5 महीने हो गए हैं नॉर्थ एमसीडी के टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है। कितनी मुश्किल आ रही होगी उनके सामने, इस बात को आप समझ सकते हैं। जब घर में कमाने वाला एक शख्स हो और उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी हो तो कितनी मुश्किल हो रही होगी ऐसे में उनको अपना घर चलाने में। आइए मुस्तकीम जी से बात करते हैं। सर, स्कूल के इंचार्ज आप हैं, बहुत अहम पोजीशन जो है वो आप संभालते हैं, कई सारे टीचर्स आपके अंडर आते होंगे, किसी को भी पगार नहीं मिली है, तो स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे चल पा रहा है? बहुत परेशानी से चल रहा है। वहाँ पे कोई टीचर सही से अपना घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं, बस बल्कि हम भी अपना खर्च नहीं चला पा रहे हैं। मेरी मिसेज बीमार है, उन शुगर की पेशेंट हैं, डिप्रेशन की मरीज़ हैं, और उनको दवाइयों के तक के पैसे नहीं है कि हम उनका इलाज करा पाएँ। इन्हीं परेशानियों के कारण दिल्ली नगर निगम शिक्षक संघ ने 16 तारीख से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के बहिष्कार का ऐलान किया है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारी सारे वेतन का ड्यूज क्लियर नहीं कर देती, तब तक हम लोग ना वैक्सीन लेंगे और ना लगवाने में कोई भी सहायता करेंगे। शिक्षक संघ के इस ऐलान के बाद आज दिल्ली सरकार ने सैलरी संकट के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराते हुए 938 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। 14 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके। भाई, जो काम उन्होंने किया है, अब उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो काम कर दिया, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, ये बीजेपी की गलती है। तो सीएम ने आदेश दिया कि कहीं से कुछ निकालें। आज इनको हम 938 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये पैसे सैलरी के लिए दिए जा रहे हैं। तो मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इन पैसों को अब चोरी में मत कर लेना, इनसे कर्मचारियों की तनख्वाह देना। अब सवाल है कि 938 करोड़ रुपए में से किस किस को सैलरी मिल पाएगी, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स के अलावा दूसरे एमसीडी कर्मचारी भी बकाया सैलरी के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।